उत्तर प्रदेश में साल 2025 के लिए एलटी ग्रेड की पोस्ट पर न केवल आपको देखने को मिलेंगी 8,905 पदों पर भर्तियां, बल्कि उन भर्तियों पर आपको देखने को मिलेंगे 3 नए और बड़े बदलाव। हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम है निधि अरोरा एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड के पदों पर जो भर्तियां आ रही हैं, आखिरकार कौन से 3 बड़े और नए बदलाव देखने को मिलेंगे। वो नए बदलाव की वजह से अभ्यर्थियों की प्रेपरेशन और उनकी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करके अपने सिलेक्शन को सशक्त किया जाए और साल 2025 में एलटी ग्रेड की पोस्ट पर शिक्षक बना जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और मैं आपको ले चलती हूं। मैं इस विषय पर बाद में चर्चा करूंगी। एक सीट पर 15 स्टूडेंट वाला जो मसला है वो क्या है, मुझे थोड़ा सा आपको हिस्ट्री समझानी पड़ेगी। इस बार सबसे पहला बदलाव मैं आपको बता देती हूँ, प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड की पोस्ट पर भी 2 चरणों में एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। तो प्रवक्ता की पोस्ट पर भी प्रारंभिक और मुख्य 2 पदों पर या 2 लेवल्स पर एग्जामिनेशन देखने को मिलता था, जिसे हम प्रीलिम्स और मेंस कहते हैं। एलटी ग्रेड की पोस्ट पर भी यही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको मैं समझा देती हूँ। प्रवक्ता मतलब 11वीं 12वीं के अगर आप शिक्षक बनते हैं तो 2020 से पहले एक ही लेवल पर एग्जाम होता था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद नौकरी लग जाती थी। 2020 में हाउएवर प्री और मेंस 2 लेवल पर एग्जामिनेशन हुआ और यही लास्ट भर्ती आई थी। अब 2025 में 1647 पदों पर अध्याचन जारी किया गया है। अब उस अध्याचन में जो मेल की पोस्ट हैं वो 817 है और जो फीमेल की पोस्ट हैं वो 830 हैं। तो टोटल मिलाकर 1647 जो पद हैं उन पर अध्याचन पास किया गया और ये भी आपको कहीं ना कहीं 2 ही लेवल्स पर एग्जामिनेशन होता हुआ नजर आएगा। खैर, ये तो मैंने प्रवक्ता की बात करी थी। अब यूपीपीएससी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग, उसमें जो एलटी ग्रेड की पोस्ट है यानी कि प्रशिक्षित स्नातक की पोस्ट है 9वीं 10वीं के लिए, उसमें 6 साल बाद एक बहुत बड़ा जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये जो लास्ट भर्ती थी इसकी 2018 में हुई थी, जिसमें 10,768 पदों पर जो है सिलेक्शन किया गया था। मतलब इतने शिक्षकों की भर्ती की गई थी और ये लास्ट भर्ती थी जिस पर बहुत सारे कोर्ट केसेस वगैरह भी चले हैं। अब उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अब ये जो 6 साल बाद भर्ती आ रही है ना, इसमें 2025 के लिए हमारे जो टोटल पद आए हैं वो आए हैं 8,905। तो इस पर अध्याचन अभी जो है जारी किया गया है, जिसमें जो मेल का काउंट है वो है 4785 मेल के लिए और जो फीमेल का काउंट है वो है 2473। ठीक है, तो ये अभी तक के लिए काउंट देखने को मिला है। अब वो 3 बड़े बदलाव में से एक बदलाव तो आपको पता चल गया कि जो एग्जामिनेशन एलटी ग्रेड की पोस्ट पर भी इस बार 9-10 की पोस्ट पर भी इस बार 11-12 से इन्फ्लुएंस होकर 2 ही लेवल्स पर देखने को मिलेगा। अब पहला बदलाव मैंने थोड़े दिन पहले भी वीडियो किया था, 4-5 दिन पहले वीडियो गई थी एलिजिबिलिटी के अराउंड, कि सबसे पहला जो आयोग के द्वारा केस फंसा हुआ था वो था एलिजिबिलिटी आहर्ता को लेकर के। तो उस एलिजिबिलिटी को पूरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था समकक्ष वाले पार्ट पे, तो बीएड और समकक्ष उसकी डिग्री आ गई थी। तो अब उसे रिलेटिवली सॉर्ट आउट कर दिया गया है। ठीक है, अब उससे जो समकक्ष वर्ड है वो हटा दिया गया है। तो पहले इसीलिए ये जो बदलाव है अब देखने को मिल रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी वाला जो रूल है उसे हटा दिया गया है, उसे और क्लियर कर दिया गया है, समकक्ष वर्ड हटा दिया गया है प्रवक्ता की पोस्ट के लिए भी और एलटी ग्रेड के लिए भी। फिर दूसरा, ये जो 2 लेवल पर एग्जामिनेशन है उसकी मैंने चर्चा कर ली है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, एक सीट पर 15 स्टूडेंट कैसे हुए। इस न्यूज़पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ साफ साफ गिवन है। ये देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा सूत्र, आयोग के जो सूत्र हैं उनके द्वारा पता चला है कि जितने भी पोस्ट निकलेंगे ना उसके 15 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा प्री लेवल पर। ये जो हमारा पहला लेवल का प्रारंभिक लेवल का एग्जामिनेशन होगा उसमें मान लो आपकी जो पोस्ट हैं वो अभी इतने पदों पर अध्याचन जारी किया गया, तो 8,905 पद अगर हमारे आ रहे हैं उसके 15 गुना कर लो तो प्री के बाद इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा 1,33,575। अब इतने
के रिलेटिवली आप ये देखेंगे, मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम रजिस्टर किया था, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एलटी ग्रेड की इस 2018 की भर्ती में, और कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 10,000 अभ्यर्थियों का जो है चयन हुआ था। तो अब उसके रिलेटिवली हमें ये तो पता चल गया कि 1,33,575 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ भी डिसाइड होगी, उसी के अकॉर्डिंग ये भी डिसाइड होगा कि कितने स्टूडेंट्स इस बार अपीयर होने वाले हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को पहले ही सशक्त कर ले। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर 15 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है कितनी भी पोस्ट के अकॉर्डिंग, इसका मतलब है कि एक सीट पर 15 स्टूडेंट्स की फाइट सीधा सीधा है। एक भर्ती पर 15 अभ्यर्थी जो है वो लड़ रहा है और उसे इस बार 2025 में महाकुंभ के बाद नौकरी लेनी ही लेनी है। तो ये आपके पास 3 मेजर बदलाव थे। अब इसका क्रक्स क्या निकला मैं आपको बता देती हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन डेट्स आउट हो गई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सब कुछ बता दिया गया है। आप ये मान करके चलिए कि पुरानी भर्ती को पुरानी तरीके से फटाफट निपटाया जा रहा है, जिससे कि महाकुंभ के बाद आपको एक जिंदगी में बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिले। उत्तर प्रदेश इस बार ये कोशिश कर रहा है बाकी राज्यों से प्रभावित होकर के, जब उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, नया सेवा चयन आयोग बना, तो उस आयोग के फॉर्मेशन के बाद ही तय हो गया कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। कॉल फॉर सेंटर्स आए, उसके बाद एग्जामिनेशन डेट्स आए, उसके बाद महाकुंभ के अराउंड जितने भी उसके बाद प्लानिंग करनी है वो भी अभी से की जा रही है। कीर्ति पांडे जी जो अध्यक्ष है वो भी जोरों शोरों से काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है एक वेव आ रही है भर्तियों की। ये जो शिक्षक और स्टूडेंट्स का अनुपात है उसे बराबर किया जा रहा है। आप ये मान करके चलो कि अगर कोई समय था उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का तो वो अब है, क्योंकि बहुत सारे आयोग मिलकर के अपनी भर्तियों को लेकर आ रहे हैं। चाहे वो कस्तूरबा कॉलेजेस हो, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, तो सब मिलकर के अपनी भर्तियों को रिलीज करेंगे और नए पदों पर भी भर्तियां आएंगी टीजीटी पीजीटी की पोस्ट पर। आप तब तक ये मान करके चलो अगर तैयारी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है तो तैयारी को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ऐसे किया जा सकता है कि हम एक वीडियो लेकर आते हैं और डिस्कस करते हैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपका सिलेबस, आपकी एलिजिबिलिटी, आपका एग्जाम पैटर्न, जो कि आपको सभी विषयों पर देखने को मिल जाएगा। अब भर्ती आने से पहले तैयारी होगी तभी आप रेडी रहोगे। अगर नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। पहले ही बहुत देर हो गई है, अब हम और रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो अपनी आज से तैयारी को सशक्त करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लें, टीजीटी पीजीटी का भी उठा लो और एलटी ग्रेड का जो पुराना पेपर हुआ था उसे भी उठा लो और वहां से आप पेपर को समझिए। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारी टीम आपको पर्सनली काउंसिल करके आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकती है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, जिससे कि प्रेपरेशन के अराउंड, सिलेक्शन को सशक्त करने के अराउंड आपके जो भी डाउट है, अपनी आहर्ता, अपनी पात्रता, अपनी एग्जाम पैटर्न के अराउंड जो भी डाउट्स है वो आप रिजॉल्व कर सके पर्सनल काउंसलर को रख के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके लिए तैयारी का एक सही आपको दिशा मिल जाएगी। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भी दिया जाएगा, जिससे कि आपको 3 बड़े बदलाव भी समझ आए और आप आज से इनफैक्ट अभी से अपनी तैयारी शुरू करें फ्री रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स के साथ, जो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी जैसे आप गूगल फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आप भी 2025 में एलटी ग्रेड या प्रवक्ता की पोस्ट पे अपीयर होकर शिक्षक बनना चाहते हो तो ये बहुत, मतलब ये महाकुंभ है भर्तियों का, आपको इसे यूटिलाइज करना है। और आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के लिए ये डिस्काउंटेड कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो। खैर, हम मिलेंगे अपने बैचेस में आपके साथ सिलेक्शन वाली तैयारी में। ऑल द वे बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका क्या कहना है आने वाली भर्ती के अराउंड ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी फिर किसी वीडियो में।